हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पेपर सेट है, ये है आबकारी सिपाही का जो पेपर हुआ था 30 जून को, उसका दोस्तों अब फाइनली दोस्तों आयोग के द्वारा अभी आंसर की दे दी गई है। जिसके बाद दोस्तों अब मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। जो भी ये दोस्तों आंसर रहने वाले हैं, ये आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों जो आंसर की डाली गई है, उसके अनुसार दोस्तों ये आंसर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपना अब जो आपका स्कोर कैलकुलेट करना है, वो आप आयोग के आंसर की के अनुसार आप कर सकते हैं। अभी तक देख रहे होंगे दोस्तों कि बहुत सारे यूट्यूब के चैनल पर आपको इसका आंसर की आप उनके द्वारा बनाई गई आंसर की देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अब फाइनली दोस्तों आयोग के द्वारा आंसर की आ गई है। जिसके बाद दोस्तों मैं इस पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि कितने आंसर दोस्तों आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसका गीत है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा अभी देखा भी होगा कि बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा था, क्योंकि उस पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे थे। तो दोस्तों, ये जो गीत है ये नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों, उसका नाम है एनिएक। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, सूची मिलाने के लिए दिया गया है, मनोरंजनात्मक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, किसी समारोह उत्सव या खास मौके पर लिखा गया अंक, समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां। अब दोस्तों जो इसका आंसर होगा दोस्तों, बहुत से आप देख रहे होंगे कि यूट्यूबर्स ने दोस्तों इसका आंसर ए भी दिया हुआ है, लेकिन जो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आंसर की आई हुई है, उसके अनुसार दोस्तों इसका आंसर डी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वह है प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने लुसेंट की बुक पढ़ी है तो दोस्तों उसमें साफ साफ आपने देखा होगा कि इसके बारे में दिया गया है कि प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है क्या, क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का जो इतिहास था दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक का अर्थ ये होता है। ठीक, अगला पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है। तो दो दोस्तों, जो यहाँ पे आपने इसका सही आंसर रहने वाला है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि वह जो उपसर्ग है वो विदेशी उपसर्ग है। सभी दोस्तों लुसेंट की बुक में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है। तो दोस्तों जो इसमें तद्भव शब्द है, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द दोस्तों जैसे होते हैं, शब्द होते हैं कि जो संस्कृत में दिए गए हैं। अब दोस्तों जो संस्कृत शब्दों का जो हिंदी स्वरूप होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब जो इनमें से दोस्तों सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन ए कर्म, सॉरी ऑप्शन डी सोना। ये बिल्कुल सही रहेगा हमारा तद्भव, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि स्वर्ण जो स्वर्ण होता है, सोने का दोस्तों तत्सम शब्द होता है। ठीक हो गया। अगला सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के आप समझ पा रहे होंगे, और अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वीडियो का एग्ज़ाम देख लो, चाहे दोस्तों अभी आबकारी का एग्ज़ाम देख लो, इससे पहले एक दो एग्ज़ाम अभी और भी देख सकते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, तो देख रहे होंगे कि अब पेपर में जो आयोग के प्रश्न हैं उसमें दोस्तों उत्तराखंडी भाषा, चाहे कुमाऊनी हो चाहे गढ़वाली हो, इसका जो दोस्तों है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ते जा रही है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। लोकोक्ति मुहावरे हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो कहावतें जो हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अब अगले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या आप अब एग्ज़ाम जो आपका होगा, उससे दोस्तों आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है कि जो आपके लोकोक्ति मुहावरे हैं या शब्दावली है, और दोस्तों जो भी आपका गाने हैं थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, जो मतलब चर्चित हमारे जो गायक हैं उनके दोस्तों थोड़ा बहुत आपको संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे जैसे आप जानते होंगे कि मूसा जो शब्द होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, चूहे को बोला जाता है मूस, पहाड़ी में बोलते हैं मूस। ठीक है ना। वहीं अगर बात बात करें दोस्तों, क्या बोलते हैं, अगर एक बार एक क्वेश्चन और आया था, किरमुल 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 किसे बोलते हैं। किरमुल मतलब क्या होता है दोस्तों, चींटी को बोला जाता है किरमुल। ठीक हो गया ना। वैसे अगर दोस्तों अगर एक क्वेश्चन और आया था एक बार अभी वीडियो के एग्जाम में, कुटो कुटो मतलब क्या होता है, कुदाल को दोस्तों कुमाऊनी में कुदाल को बोला जाता है क्या, कुटो, है ना। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे जैसे आपने देखा होगा कि मडवे को भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो दोस्तों आप किसी भी बुक से प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला अगर हम बात करें दोस्तों कि आठवां क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है।
दोस्तों आप जानते होंगे पहले आता है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। पूर्ण विराम के बाद दोस्तों आता है आपका अर्ध विराम। ठीक है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको कभी समझ में नहीं आता है, पूर्ण विराम में पूरा आता है, अर्ध विराम में दोस्तों क्या होगा, इस तरीके से दोस्तों आपका चिन्ह ये आएगा। ठीक है ना, किस तरीके से दोस्तों आएगा, ये जो आएगा आपका इस तरीके से आएगा, जैसे कि डॉट आया ऊपर और नीचे से कॉमा आ गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें दोस्तों अल्प विराम जो होता है वो इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो ये सी ऑप्शन दिया गया इसमें, ये क्या होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपका 8वें का जो आंसर सही रहेगा अर्ध विराम के लिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, आपका अल्प विराम है। ठीक, अगला जो आपका दोस्तों 9वां क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उठे का अर्थ है उस तरफ। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका भाषा से रिलेटेड आ चुका है। उठे का अर्थ होता है उस तरफ, बिल्कुल सही है। यख का अर्थ है यहाँ, सही है। निस का अर्थ है ऊपर, जख का अर्थ है जहाँ। जख मतलब दोस्तों जहाँ जो आपका दिया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो निस का अर्थ दोस्तों, निस का अर्थ ऊपर नहीं होता है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। ध्वनियों के जो दोस्तों परस्पर मेल से बनते हैं वो क्या बनते हैं, शब्द मिलते हैं। ठीक है ना, शब्द बनता है ध्वनियों के परस्पर मेल से। ठीक है, अब मैं अगर अगला बात करूँ दोस्तों, जो 11वां क्वेश्चन आया हुआ है वह है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बताना है कि जो भाषाएं दी गई हैं वो किस दोस्तों लिपि से लिखी है। जैसे मराठी जो दोस्तों आपको दिया गया है 11वां क्वेश्चन मराठी। ठीक है, तो मराठी दोस्तों आपको पता होगा, ये इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो मराठी क्वेश्चन से आ रखा है। इसका जो पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मराठी जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपका उर्दू है, उर्दू दोस्तों आपकी लिखी जाती है फारसी भाषा में लिखी जाती है। फ्रेंच जो है दोस्तों आपकी, जो फ्रेंच भाषा लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, रोमन में। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगर आपने दोस्तों इससे पहले कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और वहाँ पर दोस्तों मराठी आंसर बिल्कुल सही दिया गया था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगला जो आपका जो दोस्तों 14वां क्वेश्चन है वो है, सॉरी 12वां क्वेश्चन है, प्रारूपण शब्द का पर्याय है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। पर्याय, जो प्रारूपण शब्द होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, उसको हम आलेखन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, मसौदा तैयार करना भी इसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग इसका इंग्लिश रूप हो जाता है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया था, और दोस्तों आगे भी आपको ध्यान रखना है, इसके सारे आंसर बिल्कुल सही रहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 13वां क्वेश्चन आया हुआ, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या है, कौन सा है। निर्मला झाड़ू लगाती है, अब इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है, इस वाक्य में दो उद्देश्य और विधेय है, इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेय नहीं है, उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये जो निर्मला झाड़ू लगाती है दोस्तों, एक आपका क्या है, एक सरल वाक्य है, जिसमें सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो आपका 14वां क्वेश्चन आया हुआ था वह है, थरुवाट क्षेत्र कहलाता है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो थरुवाट है, थरु से दोस्तों आप समझ सकते हैं, थरु या थारू बोलें। अब जिसको दोस्तों थोड़ा सा इसमें दोस्तों आया होगा कि जो हमारा उधम सिंह नगर का दोस्तों जो खटीमा सितारगंज वाला क्षेत्र है उसको थरुवाट कहते हैं, तो उसने दोस्तों ये आंसर कर लिया होगा कि जो खटीमा सितारगंज का जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ उसको थरुवाट कहते हैं। ठीक है, आगे भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगे के पेपर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहीं अगर बात कहूँ 15वां क्वेश्चन है, मुसे गाँव गाँव बिराव हनी हंसी खेई, लोकोक्ति का अर्थ है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कहूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाला था उससे 2 दिन पहले दोस्तों मैंने ये शॉर्ट्स के माध्यम से ये डाली हुई है लोकोक्ति, और दोस्तों उसको मैंने इस तरीके से बोला है, मूसक एरे गोगो बिराव लारा खेल। सेम वही लोकोक्ति दोस्तों थोड़ा दूसरे तरीके से पूछी गई है कि मूसक गागो बिराव हनी हंसी खे। तो दोस्तों जिसने अगर वो मेरा शॉर्ट्स देखा हुआ होगा तो उसका दोस्तों यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल सही सही बना होगा। इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाना। ये भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपका 15 में से 4 क्वेश्चन दोस्तों भाषा से पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, और जिसने दोस्तों वो शॉर्ट्स देखा हुआ होगा उसको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था।
ठीक है। अगला 16वां क्वेश्चन है, हिंदी में कितने नासिक व्यंजन होते हैं। अब तो दोस्तों ये तो बहुत, अगर बात में अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जो नासिक के व्यंजन की जो संख्या होती है 5 होती है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि दोस्तों हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे जो वर्ग होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो वर्ग होते हैं हमारे 5 होते हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और प वर्ग, जिसमें कि जो 5वां वर्ण होता है हर वर्ग का वो हमारा नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ को पता रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, क वर्ग में होगा हमारा अंगों, फिर यों, अणों, नौ और मौ, जो हमारे हैं दोस्तों ये नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 16वें का डी आंसर। 17वां क्वेश्चन है, नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया था दोस्तों, ये भी हमारा भाषा से रिलेटेड आ चुका है। तो जो नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ठीक है, जो कि आयोग के अनुसार आंसर दिया गया है, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। 17 का बी आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपका 18वां क्वेश्चन आया हुआ है वो भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें दोस्तों पूछा गया है, ये तो दोस्तों आपने कर लिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप तैयारी में हैं तो ये आपको आभूषण पूछे गए हैं और उनको पहनने का जो शरीर में स्थान है वो पूछा गया है। कनफूल जानते होंगे कि कनफूल मतलब कान के फूल, मतलब कनफूल मतलब कान में पहना जाने वाला हमारा होता है बुलाक। बुलाक दोस्तों कहाँ पहनते हैं, बुलाक जो दोस्तों आपको पहना जाता है वो पहना जाता है कहाँ पे, नाक में, ठीक है। धगुला आपको पता होगा, धागुला जो है दोस्तों आपका कहाँ पहनता है, कलाई में, पता होगा। अम्मा हमारी जो अम्मा बुबू अम्मा है उनके पास दोस्तों पहले धगुल होते थे। अभी भी हमारी जो हमारी माता जी हैं या आपकी बहनें हैं वो धगुल पहनने का दोस्तों उत्तराखंड में बहुत चलन है अभी आपको, इसलिए ये क्वेश्चन आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तिमणिया दोस्तों थोड़ा सा वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जिसने दोस्तों ये तीनों कर लेंगे तो समझ में आ गया होगा कि तिमणिया को हम तिलहरी भी कहते हैं दोस्तों, जो कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। आपने इसको मिला लिया होगा। जो 18 का आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि कामायनी उनकी रचना है, लहर है, आंसू है, ठीक है। आंसू है, लहर है, कामायनी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इमली है, इरावती है, ठीक है ना, इनकी रचनाएं हैं। जबकि दोस्तों अणिमा, अर्चना, ये इनकी रचनाएं नहीं हैं, ठीक है। तो 19 का ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपका 20वां क्वेश्चन है वह है, सही उत्तर का चयन करना है। उदय का होगा अस्त, इहा का अनिहा, तो खंडन का दोस्तों क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि उदय का जो अस्त है वो बिल्कुल विलोम है, ठीक है। इहा का अनिहा ये भी विलोम है, तो खंडन का दोस्तों क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, वह होगा मंडन। जानते होंगे दोस्तों खंडन का जो विलोम होता है वो क्या होता है, मंडन होता है। तो आंसर बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा।